आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हमारे साथ आज कृषि मंत्री हरियाणा प्रदेश के जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। हाउस की मीटिंग चल रही है, सभी नेता अपने अपने पक्ष रख रहे हैं और महीने में नेता आते हैं, अपने अपनी शिकायतें निपटारा करने के लिए। कई पक्ष विपक्ष की बहस भी होती है। कई हरियाणा के विपक्ष के नेताओं के कई काफ़ी मुद्दे भी हैं, तो उनको लेके भी बातचीत करेंगे। और इनके हाउस कैसा रहा, अभी 2 दिन की छुट्टी भी रहेगी। और किसान आंदोलन पे कुछ बातचीत करेंगे। और ट्रैक्टर यात्रा को लेके जो तिरंगा यात्रा निकाली थी, इन्होंने एक लाइन सी खींच दी थी। इतना बड़ा आपने सभी ने देखा होगा, हरियाणा में ट्रैक्टरों का जत्था था कि चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आ रहे थे। उसके बाद किसी नेता ने शायद ही इतना बड़ा काफिला, इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा नहीं कर पाया, तो वो भी बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, खास बातचीत में। जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद लंबा साहब। जी, हाउस चल रहा है 1-2 दिन से, तो काफ़ी पर्सन होते हैं, उनको आमना सामना करना, नेताओं का जवाब देना काफ़ी कठिन होता है। तो काफ़ी समस्याएं भी प्रदेश से आई हैं, आपसे प्रश्न भी किए हैं उन लोगों ने। किस तरीके से निवारण उनका कैसे? ये आज बड़ी अच्छी तरह से हाउस चला और मैं तो देख रहा हूँ कि जब से मैं मंत्री बना हूँ, पहली बार बगैर वॉकआउट के विपक्ष ने पूरा समय हाउस के अंदर बिताया। इसका मैं उनके कांग्रेस वालों को धन्यवाद भी अदा करता हूँ कि आमतौर पर हर बार वो वॉकआउट कर जाते थे। कम से कम इस बार बैठे तो रहे वो। लेकिन उन्होंने एक मुद्दा उठाया शुरू में कि भाई जब वो हाउस के अंदर आ रहे थे कि सुरक्षा बलों ने उनको साथ धक्का मुक्की करी, रोक दिया। अब इस तरह की बात, इतने सीनियर उसमें 5-5, 6-6 वर्ग के विधायक हैं, पुराने मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, ये जनता को ये कहाँ तक ये चीज़ विश्वास होगा कि विधायक को विधानसभा में जाने से कौन रोक सकता है। तो अब ये मुद्दे वो है कि पैदा करते हैं। जब मुद्दा कुछ ना हो तो एक नया जात के उन्होंने आज हाउस में इस बात पे हल्ला किया कि जब हम आ रहे थे सुरक्षा बलों ने हमारे साथ धक्का मुक्की करी। आपको लगता है कि कोई पुराने मुख्यमंत्री 10 साल रहे हों और उनके साथ कोई सुरक्षा का, जब वो हाउस में जा रहे हों, कोई धक्का मुक्की करे? तो ये बात मुझे थोड़ी सी उनकी अच्छी नहीं लगी। और एक अच्छी परंपरा इस बार शुरू की है कि 0 आवर में हमने 1 घंटे का हमारे स्पीकर साहब ने दिया और बहुत सारे विधायकों को, अपने जनप्रतिनिधियों को अपने इलाके की समस्या, अपने ज़िले की समस्या, उसका मौका मिला। कम से कम 15-20 विधायकों ने इस चीज़ का लाभ उठाया। और जो और सेशन आगे अगला कल जो 2 दिन के बाद सोमवार मंगलवार को है या बुधवार को भी हो सकता है, उसमें भी 1 घंटे का 0 आवर होगा। प्रत्येक विधायक को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और हमारी जो पार्टी, हमारी सरकार है, हर मुद्दे पर खुल के बात करने को तैयार है। हमारे जो नीतियां हैं जनहितैषी हैं, सेवा भाव से हम काम कर रहे हैं, हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और विपक्ष से भी हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जनहितैषी मुद्दे जो उठाएं। आज बिजली का मुद्दा उठाया, वो हमने, हमारे मंत्री ने जो कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया, समझाया कि भाई बिजली की कोई समस्या नहीं है, ट्यूबवेल कनेक्शन में कोई समस्या नहीं है, समस्या पानी की है। अगर इसी तरह हम ट्यूबवेल कनेक्शन देते रहेंगे, 50 फुट पानी से 450 चला गया, दक्षिण हरियाणा में कुछ जगह तो ख़त्म ही हो गया। तो हम कहते हैं भाई कनेक्शन लेना है तो ड्रिप इरीगेशन लगाएं, तालाब बनवाएं, सोलर लाइट लगवाएं। 85% पैसा जब हरियाणा सरकार दे रही है, 85%, कोई प्रदेश सरकार इतना नहीं देती, तो पानी बचाना ज़रूरी है। और भारतवर्ष में पानी का संकट आने वाला है और हमारे देश में है सबसे अत्यधिक दोहन भूजल का होता है। बाकी देशों के अंदर डैम है, रिजर्वायर है, लेक है। हमारा इसी तरह से चलता रहा तो ऐसा काम हो जाएगा कि हमारी बंजर भूमि हो जाएगी। इसलिए हमने पॉन्ड अथॉरिटी बनाई है, रिचार्जिंग की स्कीम बनाई है, मिकाडा अथॉरिटी बनाई है और तरह तरह की स्कीम बनाई है जिससे पानी बचे, पानी का सही बंटवारा हो। और जैसे धान कम करवाने के लिए हम कहते हैं 7,000 रुपये ले लो भैया, धान
छोड़ो, पानी को आगे जाने दो, पानी को बचाओ। तो इस तरह की स्कीम हम बनाते हैं जनहितैषी। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कि भाई आप जो है परिवार पहचान पत्र क्यों बना रहे। भाई परिवार पहचान पत्र में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, एक परिवार जिसकी आमदनी कम है, जिसमें रोज़गार नहीं है, तो हम कोई ऐसी स्कीम बना सकें भाई उसको रोज़गार में प्रेफरेंस दें, उसको काम धंधे में प्रेफरेंस दें, उसकी आर्थिक हालात सुधारें। वो कहते हैं डाटा लीक हो जाएगा। अरे डाटा कौन, सरकार का डाटा लीक कहाँ हो जाएगा। जब गरीबों के हित की हम कोई स्कीम बनाते हैं तो वो बातों को घुमाने फिराने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो चाहते नहीं है कि गरीबों तक गरीब का हक पहुंचे। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के गरीब ने इस पार्टी को मान लिया कि सही मायने में गरीब के लिए कोई काम कर रही है, चाहे वो खाते खुलवाने से लेकर के, सिलेंडर बांटने से लेकर के, अब कोरोना में अनाज बांटने से लेकर के, रोज़गार पैदा करने की बात है। गरीबों के ध्यान में रख के कमज़ोर तबका, जो SC BC बैकवर्ड, जिस तबके का शासन में हिस्सा नहीं होता था, और जिस तबके के लिए पुराने प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, 15 पैसे पहुँचते, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते हैं, उस तबके को पूरा का पूरा 100% भेज के 100% पहुँचता है। उसको बैंकिंग से जोड़ा, उसको उसके लिए आर्थिक नीतियाँ बना रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के उसके जो आर्थिक हालात उसकी सुधरे, रोज़गार उसको मिले, तो वो नीतियाँ हम बढ़ाते हैं। तो उसमें भी साथ देना चाहिए पक्ष को, अच्छे काम। विपक्ष ने थोड़ा सा एक मुद्दा और भी अभी बुनाया है, आपने अनाज बांटा गरीबों को, तो कहा कि थैला में काफ़ी पैसे खर्च कर रखे थे, अनाज उसमें छिड़ा हुआ था। अमित शाह और मोदी जी की फोटो लगा के अपना प्रचार कर रहे हैं ना कि अनाज बांट रहे हैं। प्रचार तो जिसके घर में अनाज जाएगा वैसे ही पता चल जाएगा। हम गरीबों को कहें कि तुम झोली में लेके जाओ क्या, या उनको कैसे दें अनाज भी बताओ, या कि उनको बैग में अच्छा कर पैसा लगा रखा था और अंदर उनका छिड़ा हुआ अनाज। और ही मजा आएगा, कुछ तो जाएगा, किसी चीज़ कोई पैकेजिंग तो होके जाएगा ही। मतलब ये मुद्दा ढूंढ क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आती। अब कोई अनाज को कहीं न कहीं पैकिंग, बोरी में, कट्टे में, बैग में, थैले में बंद करके तो जाएगा। ये तो नहीं कह सकते कि आप लाइन लगाओ और झोली में लेके जाओ। जी, अभी ट्रैक्टर यात्रा निकाली तो उसको लेकर हम बातचीत कर लेते हैं। हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में लगभग एक लाइन सी खींच दी थी आपने। इतना बड़ा जनसमूह हमने भी देखा, कैमरे में दिखाया, लेकिन लोग फिर भी गाली गलौज, जैसे किसको हजम नहीं हुआ, अनाप शनाप, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा लोगों ने कि ये एडिटिंग किया, कुछ किया, लेकिन वो जो साफ था हमने वो ही दिखाया था आपका। तो उसको लेके लोगों ने कहा कि एक एजेंसी से ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं, ये किसी अन्य प्रांत के ट्रैक्टर हैं, या फिर जैसे अलग अलग, जैसे इतने ट्रैक्टर वो लोग कहाँ से आ सकते हैं। अगर 4-5 जिलों के इकट्ठे करें तो भी ट्रैक्टर इकट्ठे नहीं हो सकते। एकदम कृषि मंत्री ने कहाँ से जन्म दे दिया इतने ट्रैक्टरों को। फिर कुछ बोले पेड़ थे 10-10, 5-5 हज़ार लेके आए हुए हैं। तो ये क्या वास्तव में ही कुछ, हमें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे, फिर भी हम आपसे जान लेते हैं। देखिए लामा साहब, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, गरीबों से जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है, बहुत बड़ा वर्कर की टीम है और बहुत जनहितैषी काम करते हैं। ये सही है कि पिछले 6-8 महीने से हम चुप बैठे थे। एक तरफा आवाज़ आ रही थी किसान के नाम पे, दूसरे नाम पे कांग्रेस के बयान आ रहे थे, और जो तरह तरह की बातें थी। लेकिन कुछ लोगों को ये वहम भी हो गया था कि भाई हमारे पास कार्यकर्ता कम हैं, या हमारे साथ किसान नहीं हैं, या कोई हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र में हमारी कमज़ोर है। ऐसा नहीं है, हमारे साथ लोगों का आशीर्वाद है। और भाजपा ने तिरंगा यात्रा 90 के 90 हल्कों में निकाली। तक साइलेंट क्यों थे? नहीं, साइलेंट चक्कर क्या है कि हम, ये जो आंदोलन है, मैंने पहले भी कहा था, बड़ा सोचा समझा लाल झंडे वालों का, विपक्षी पार्टियों का, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। आप देखोगे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि 26 जनवरी को ही ऐसा माहौल बना दिया गया था कि वे गोलीबारी चल जाए, जान माल का नुकसान हो जाए, देश में अव्यवस्था फैल जाए। हमारी जो पुलिस ने या जो अर्धसैनिक बलों ने कितनी शांति बना के रखी, वो पिटते रहे, लेकिन आदेश ये था कि किसी भी उसके किसान के ऊपर या किसान के वेश में दूसरा राजनीति का आदमी आया है, हाथ नहीं उठाओगे। आपने देखा होगा उनका क्या षड्यंत्र था। फिर ये षड्यंत्र अच्छा रखा कि ये आंदोलन शांतिपूर्वक है, लेकिन कोई जेजेपी बीजेपी का आदमी जाएगा उसको बोलने नहीं देंगे, उसको गांव में नहीं घुसने देंगे।
अब लोकतंत्र में ये तो सही है कि भाई हर आदमी की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। आप अपने आंदोलन करो, आप अपनी आवाज़ उठाओ, दूसरे की आवाज़ भी सुनो, दूसरे को भी उसका हक कहने दो। तो ये था कि कहीं न कहीं ये चाहते थे कि भाजपा वाले या सरकार को बदनाम करें, किसी किसान के साथ ऐसी घटना घट जाए जिससे कि उनको सरकार को ब्लेम करने का मौका मिल जाए। तो उस स्थिति पे हमने पूरा संयम रखा। 8-9 महीने तक हम बचते रहे कि भाई जहाँ भी ये हमें अव्यवस्था बनाना चाहते हैं उस चीज़ को ना करें। और जनता समझ भी गई है। कहीं न कहीं जनता ने, कुछ लोगों ने ये तो कहा कि आपका कितने आंदोलन हुए हैं, हर आंदोलन में कुछ लोगों की मौत गई है। मंडियाली कांड, कादमा कांड, कंडेला कांड, आपने देखोगे पिछले 30 साल में इतना लंबा आंदोलन, और जिसमें कि हमारे ऊपर हाथ भी उठाया गया, हमारी गाड़ियों पे पत्थरबाजी भी की गई, हमें गांव में घुसने से भी कहते हैं कि नहीं देंगे। लेकिन जो कहीं भी ताकत का प्रयोग करके कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, ये हमारे संयम का परिचय है। और संयम भी क्या है कि होगा क्या, आंदोलनकारी जो नेता होते हैं वो तो भड़का के चले जाते हैं। नुकसान किसका होता है? जो बिल्कुल निरपराध बेचारा भोला भाला किसान को आ जाता है बहकावे में, उसको नुकसान होता है। और हम अपने ही आदमियों पर ऐसी कार्रवाई क्यों करेंगे? वही हम करना चाहते हैं। और हम ये कहते हैं भाई आपको इन कानूनों से कोई समस्या है, हमारी केंद्र सरकार ने, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री ने, हमने कहा कि इसमें कोई कमी लगती है तो उसको दूर करने को तैयार है। अब बताओ तो कुछ भी। फिर दूसरी एक चीज़ है कि मैंने पहले दिन से कहता हूँ कि वो बताएं कि ये कानून आने से पहले किसान अमीर था क्या? किसान की आर्थिक हालत ठीक थी क्या? किसान के पास हवाई जहाज थे क्या? किसान बहुत एयर कंडीशन में रहता था क्या? अगर वो ख़राब था, उसकी आर्थिक हालात कमज़ोर थी, तो पुरानी व्यवस्था, पुराने सिस्टम में कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा। अब उसके लिए कुछ करते हैं, उसका परिणाम आने में 1 साल लगता है, 6 महीने लगते हैं, 2 साल लगता है। अगर आपको लगे कि इस चीज़ की बजाय, ये पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो रहा है, तो आप आंदोलन करिए, आप कहिए कि बदलेंगे, दोबारा बैठ जाए। दोबारा आप आंदोलन जब करिए जब आपको कोई दुष्प्रभाव लगेगा। अब तो परसेप्शन पे है, एक भ्रम फैला दिया कि मंडियाँ टूट जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ज़मीन चली जाएगी। अभी तक तो किसी को मंडी टूटी नहीं, पहले से ज़्यादा खरीद हुई, पैसा भी किसान को पहले से ज़्यादा दिया, किसी की ज़मीन गई नहीं। और कानून बनाने का, कानून बदलने का अधिकार जनता को है। जनता चुने हुए जनप्रतिनिधि के माध्यम से पार्लियामेंट से कानून बनाए। पार्लियामेंट ने भी 100 बार कानून बदल दिए, संविधान के भी कानून बदल दिए। हमें लगेगा हमें जनता के दरबार में दोबारा नहीं जाना क्या? हमें फिर जनता से मैंडेट नहीं लेना क्या? लेकिन वो ये कहाँ तक उचित है कि आप 10 आदमी बैठे और आप फैसला कर दे कि हिंदुस्तान के मालिक हम हैं, हम कहेंगे वो होगा, या व्यापारी वर्ग के हम हैं, कोई कहेगा कि मजदूर वर्ग के हम हैं, कोई कहेगा किसान वर्ग के हम हैं। ये जो लोकतंत्र के अंदर जो लोकसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, सभी वर्गों से बहुमत से चुन के आते हैं। कानून बनाने का इनको हक है। और ये हमेशा इनके दिमाग में रहता है कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे हमारा जो मालिक है जनता, वो नाराज़ ना हो जाए। तो ऐसा काम कोई नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये जो जिस तरह का आंदोलन हमने जीवन में नहीं देखा, ये चाहते क्या हैं ये पता ही नहीं। एक शक के दायरे में है कि जो चाहते थे वो हो नहीं पा रहा है, कि भाई अव्यवस्था फैलाएं, किसानों पे गोलीबारी हो, हमारी पार्टी बदनाम हो, और कहीं इसमें किसी तरह की आवाज़ आ जाती है, कहीं विदेशी फंडिंग की आवाज़ आ जाती है, कहीं और तरह की आवाज़ आ जाती है। लेकिन जो जिस ढंग से आंदोलन चला है, इसमें जो चलाने वाले हैं वो बहुत ही लंबी प्लानिंग करके चला रहे हैं। वो किसान नहीं हो सकते, वो किसान का भला नहीं सोच सकते। ये ज़रूर है कि जो किसान आर्थिक हालात ठीक नहीं है, जो किसान पिस रहे हैं, वो समझते हैं कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकल जाए जिससे हमारी हालात ठीक हो जाए। तो उसमें भी वो सोचते हैं कि शायद आंदोलन के माध्यम से जुड़ जाए। कुछ लोग आंदोलन से भी जुड़ जाते हैं, भोले भाले किसान, लेकिन उनको गुमराह करके वो अपना हेतु साधना चाहते हैं। इस चीज़ को हम अच्छी तरह समझते हैं। मैं खुद किसान हूँ, खेती करता हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसानों में रहता हूँ,
और मेरे यहाँ जो अगर 2-4 हज़ार ट्रैक्टर आके किसान आ जाते हैं तो हमारे वाले तो ट्रैक्टर भी नकली, किसान भी नकली, और हमारी जनता भी कहते हैं कि भाड़े की है। और उनके पास जो 500-400 आ जाए कहते हैं कि सारा किसान वर्ग बीजेपी के खिलाफ हो गया है। तो ये आपके सामने सारी चीज़ें हैं। जी, एक बात और जानना चाहूँगा, अभी एक आवाज़ आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है विपक्ष की किसानों की तरफ से कि जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री हैं पूरे हरियाणा के, ना कि लुहारू अकेले की है। नहरों में पानी आ रहा है तो लुहारू में आ रहा है, सड़कों का जाल बिछाया तो लुहारू में बिछ रहा है, बाकी कृषि के जो ज़्यादा काम हो रहे हैं वो लुहारू क्षेत्र में हो रहे हैं। तो क्या एक विधानसभा लुहारू है, उनके पास और विधानसभा नहीं है? तो उन्होंने कई बार कहा आपसे, अगर मिले तो ये क्वेश्चन जरूर करना उनसे। मैं कृषि मंत्री पूरे हरियाणा का हूँ, विधायक लुहारू का हूँ। कृषि मंत्री बनने के बाद में मंडियाँ चलाई, 1800 मंडियाँ चलाई, सैकड़ों मंडियों में खुद गया मैं। आप पता कर लो, नारनौल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह मंडियों में, जब मंडियों में स्ट्राइक थी हमने स्ट्राइक को फेल किया। आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी कि भी किसान की फसल ना खरीदो और जब कोरोना चला जाएगा जब खरीद लेना। हमने नहीं माना। तो हमारा व्यापारी भाइयों से एक मतभेद था। हम कह रहे थे कि सीधा पैसा किसान के खाते में देंगे, वो कहते हैं कि हमें दो, अब नाता ना तोड़ो। अब नाता शोषण करने वाले का और जिसका शोषण हो रहा है उनका नाता कहाँ तक होगा बताओ। तो हमने सीधा पैसा दिया, हमने माइक्रो इरिगेशन की स्कीम बनाई, हमने बागवानी की स्कीम बनाई। हरियाणा में पहली बार 1 लाख जो है पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए, हमने नहरों के प्रोजेक्ट अलग अलग बनवाए। पूरे दक्षिण हरियाणा में आप देखो पानी आया कि नहीं आया। मिकाडा की स्कीम बनी हुई है, 85% सब्सिडी अब जो पूरे दक्षिण हरियाणा में, रेवाड़ी हो, महेंद्रगढ़ हो, नारनौल हो, चाहे उत्तर में हो, तालाब बनाइए उसके लिए सब्सिडी है, सोलर लाइट लगाइए उसकी सब्सिडी है, और ड्रिप इरिगेशन, मिनी स्प्रिंकलर उसके लिए सब्सिडी है। आप बागवानी करिए, आप फसलों का विविधीकरण करिए। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो भी कुछ करना है वो हम कर रहे हैं। खारे पानी की ज़मीन है, हरियाणा में 10 लाख एकड़ है। वो बेचारे एक बारिश हो जाती है तो उसका थोड़ी सी फसल होती है, कभी होगी कभी नहीं होगी। 2.5 एकड़ के अंदर हमने जो झींगा पालन की योजना बनाई, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अगली बार कम से कम 4-5 हज़ार फार्मर झींगा पालन 2.5 एकड़ के करेंगे। 10-15 हज़ार बच्चों को रोज़गार मिलेगा। 1-2.5 एकड़ के झींगा पालन में 10-12 लाख की लागत के बाद 25-30 लाख की 4 महीने में बिक्री हो जाती है। ऐसा कौन सा रोज़गार है? क्या बाजरा, गन्ना, गेहूं, ईख बो के 1 एकड़ में 50-60 हज़ार रुपये से ज़्यादा कमाई है? 2.5 एकड़ की खारे पानी की ज़मीन की मछली पालन में मैं दावा करता हूं कि 12 लाख, 15 लाख, 30 लाख की कमाई। सरसा के अंदर 200 फार्म खुल चुके हैं। हमारे भिवानी ज़िले में, झज्जर में, मैं जगह जगह जाता हूँ। मैं कल भी गया, 2 दिन पहले रोहतक के अंदर, लाड़ी के अंदर होके आया हूँ। देखिए, विधायक की तौर पे ड्यूटी करूँगा तो लुहारू की करूँगा, कृषि मंत्री के तौर पे मैं काम करूँगा तो पूरे हरियाणा का करूँगा। हाँ जी, हमारे साथ कृषि मंत्री जी बने हुए हैं। हम चंडीगढ़ में इनके निवास स्थान पे खास बातचीत कर रहे हैं इनसे साथ। जी, ये तो आप मानते हैं, देखो किसान आंदोलन कहीं ना कहीं सरकार के गले के फांस तो बन चुका है ये, क्योंकि लेकिन इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बजाय हरियाणा में ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है आंदोलन को लेके। बाकी कई स्टेट उनमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है, मतलब ये इतनी उथल पुथल? जी, मैं एक चीज़ बताता हूँ। हमारे हरियाणा सरकार की किसान हितैषी नीतियाँ सबसे ज़्यादा है। गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा यहाँ है, बाजरे की प्रोक्योरमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ हुई है। वो मानते नहीं है ना, किसान कह रहे हैं कि कुछ दिन के लिए लॉलीपॉप दे रही है तो सरकार। आज की परिस्थिति में हरियाणा में सबसे ज़्यादा मंडियाँ चलती हैं, सबसे जल्दी पेमेंट है, डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है। कपास की हमने कम से कम 100-200 परचेज सेंटर अलग खोले हैं। आपके दक्षिण हरियाणा में जगह जगह गांव-गांव में हमने मंडी खुलवा दी थी। बागवानी की तरफ हमने एक्सीलेंस सेंटर बना रखे हैं। और जहाँ वो राजस्थान में आंदोलन क्यों नहीं करते, जहाँ 1200-1000 रुपये किसान का वो बिका था? पंजाब में आंदोलन क्यों नहीं करते? एक भाई हरियाणा हमारा 350 रुपये क्विंटल का भाव है, उन 300 रुपये बेचते रहे। ये
हमारे हम समझ में नहीं आया कि हमें ये कुरुक्षेत्र को यहाँ युद्ध भूमि क्यों बनाना चाहते हैं। उनकी अपनी कोई सोची समझी चाल होगी। अगर कोई आदमी, दूसरी बात ये कहते हैं कि कोई चाहे कितने से बड़ा बड़ा नेता हो, बात करने कहते हैं 1 to 1 बात नहीं करेंगे, प्रेस में अपनी बात रखेंगे, दूसरे का जो सुनेंगे नहीं। और ये कहते हैं कि दूसरा कोई आए तो उसको बोलने ना दो। ऐसा लोकतंत्र कहाँ होगा कि मैं कहूँ वही सही और मेरी बात ही मानी जाए। और मुझे इस जनता ने कई बार रिजेक्ट किया है, मुझे मेरी जमानतें जब्त कराई हैं, वोट में ले नहीं सकता, जो लोकतंत्र की व्यवस्था में है उसमें मैं जनता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहूँगा वैसे होना चाहिए। तो ये तो अजीब आंदोलन है। इस आंदोलन के पीछे लाल झंडा है। और फिर मैं कहता हूँ आपकी समझ से भी परे है ये। नहीं, समझ में है, लेकिन मैं कुछ शब्द ऐसे बोलूँगा तो वो मुद्दा ऐसे शब्द तो नहीं, हम विवाद खड़ा नहीं करना। बस इसलिए समझ तो है मुझे कि इसमें मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से किस किस देश की क्या क्या ताकतें, किस किस की कहाँ कहाँ की फंडिंग, क्या क्या उद्देश्य है। लेकिन हमारा नेतृत्व तो चौकन्ना है। ये भारत की अस्मिता की रक्षा करना हमारा दायित्व है और भारत को मजबूत करना, किसान की आर्थिक हालात को सुधारना और किसान की आमदनी बढ़ाना, ये हमारा दृढ़ निश्चय है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, सरकार अच्छा काम कर रही है आपकी, लेकिन एक चर्चा का विषय हरियाणा में हो रहा है। चाहे वो कोई सा भी मंत्री हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो कानून मंत्री हो, तो कोई भी मंत्री हो, XYZ चाहे कैसी मंत्री हो, आप कानून लागू कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं ऑफिशियली, लेकिन अधिकारियों पे पकड़ नहीं है किसी मंत्री की भी। प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी कहीं न कहीं जो आपकी योजनाएं होती हैं उनको पलीता लगाते हैं, वो ना तो वो काम करते हैं, एक आधा कर भी देते हैं तो ऑफिसों के वो चक्कर कटवाते रहते हैं और वो कहीं न कहीं दुखी हो जाते हैं गाँव के लोग। लम्बा साहब, दुष्प्रचार है। इस देश में शासन पुरानी पार्टियों का रहा है, परिवारों का शासन रहा है। ये अधिकारी उनके परिवार के सदस्यों के चक्कर काटते रहे हैं, उन्हीं के द्वारा उनकी सेवा के लिए करते रहे। क्या आपने नहीं देखा कि 2 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री के भाई की मृत्यु हो गई? आपको पता करो कि वो क्या करता था, 2-4 एकड़ की खेती करता था। मृत्यु होने में पहली बार लोगों को पता चला होगा कि मुख्यमंत्री के 5-4 भाई हैं, 5 भाई। इससे पहले आपको पता था क्या? वरना पहले मुख्यमंत्री के भाई के साले, चाचे, जीजे, उनके चमचे, उनके चेले, उनकी मोटी मोटी सफ़ेद सफ़ेद कमीज, लंबी लंबी गाड़ियाँ और उनके अफसर चक्कर काटते थे। ये उन लोगों का प्रचार है कि हम कहते हैं कि शासन कानून से चलेगा, अधिकारी कानून के माने, हाँ गलत चीज़ है तो हमारी भी ना माने। और एक व्यवस्था लोकतंत्र में ऐसा है कि सिस्टम मजबूत होना चाहिए, कानून से चले, व्यक्ति मजबूत नहीं होना चाहिए। व्यक्तिवादी राजनीति हम नहीं करना चाहते। धीरे धीरे जो पुरानी व्यवस्था है, अब मैं वहाँ गया, अमेरिका गया, यूरोप में गया, वहाँ सिस्टम मजबूत है, वहाँ कोई कानून से बाहर कोई मानेगा नहीं, कोई करेगा नहीं। अमेरिका के अंदर एक SP या वो लोग कहते हैं जी ये मुझे अगर गाली दे देना तो मैं तो करोड़पति हो जाऊँगा, इसकी सारी ज़मीन बिक जाएगी। वहाँ उसको इतना सख्त कानून है। और एयरपोर्ट पे कानून है तो कितना बड़ा आदमी आ जाए, उसके कपड़े उतरवाने तो उतरवा लेते हैं, क्योंकि वो कानून को मानते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं देखते। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन यहाँ पर जो मानसिकता रही है और लोगों को भी ये स्वीकार करवा दिया कि कुछ लोग कुछ घर शासन करेंगे, हम उस चीज़ को बदल रहे हैं। कोई मालिक नहीं है, जनता मालिक है लोकतंत्र में, किसान मालिक है, गाँव का आदमी मालिक है और कानून का हक है उसको, उसका जो हक है अपने आप उसको मिलना चाहिए। तो इस व्यवस्था के बीच के अंदर जो दुष्प्रचार हो रहा है कि अफसरशाही हावी है, इसका ये खराब है, वो खराब, हम कहते हैं कोई हावी नहीं, सिर्फ कानून हावी है। तो आपको क्या लगता है अभी इस आंदोलन में विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं आंदोलन अपनी रोटियां सेक रही हैं? आप भी कहते हैं भी विपक्षी पार्टियां अभी हैं, वो अपनी ज़मीन तलाश रही हैं, उनका सिस्टम ख़त्म हो चुका है, वो किसानों को आगे करके कहीं ना कहीं भोले वाले किसानों आगे कई बार अभियान आता है आप लोगों का, तो वास्तव में क्या हम खुद किसान हैं, गांव में पैदा हुए, हमारे रिश्तेदार सारे किसान हैं, खेती बाड़ी करने वालों में हम रहते हैं और उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं भाई आप का बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना में भी आपने पसीना बहाया, देश के खजाने भरे और देश का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। खेती का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा इस दौरान हुआ है और मोदी जी का लक्ष्य है कि और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो
उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, उनकी कुछ भी सुनने को तैयार हैं। और हमारे से गलती होगी तो उनसे क्षमा मांग लेंगे, और हमारे से कोई कमी रहेगी तो उनको अधिकार है 2-3 साल में उनके दरबार में फिर जाना पड़ेगा हमें। तो कहीं भी हम सोचते हैं कि ऐसा कोई हमारे जो माई बाप हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे से नाराज़ ना हो, लेकिन उनका नाम ले करके जो राजनीतिक कुर्सी हथियाना चाहते हैं लोकतंत्री व्यवस्था से ऊपर हो करके, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस का नेतृत्व हो, इन परिवारों को ये गलतफहमी हो गई है और इस पार्टी के लोगों को ये गलतफहमी होगी कि इस देश पे एक ही परिवार का शासन हो सकता है, एक ही परिवार सक्षम है जो इस देश पे जिसको शासन करने में सक्षम है। क्या ऐसा 135 करोड़ के देश में और मोदी जैसे हजारों आदमी नहीं हो सकते? क्या एक गांधी परिवार ही है इस देश में? तो ये मानसिकता के लोग जो हैं वो तरह तरह के षड्यंत्र उन्होंने लाभ उठाया है। उन्होंने 70 साल तक इस देश को लूटा है, सारी लाभ उन्होंने लिया है, गरीब का वोट लिया है, गरीब को गरीब रखा है। उस व्यवस्था से हमारी लड़ाई चल रही है और वो तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और इसको हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वक्त के साथ हम सक्षम हैं इस जनता की सेवा करके हम उनका मुकाबला करेंगे। जी, चलते चलते मुझे एक बात और बता दीजिए, सारी जनता जनार्दन आपको देखती सुनती भी है, इस आंदोलन को किस तरीके से किसानों को क्या कहेंगे, मतलब किस तरीके से क्या चाहते हैं? भाई खड़े हो जाइए या फिर हम इस पे कानून देने से साफ साफ बोल चुका हूँ, मैं बातों को घुमा के कभी नहीं बोला, साफ साफ बोल चुका हूँ। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि मेरे किसान भाई वो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे माई बाप हैं, उनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। उनसे प्रार्थना है कि आप इन चीज़ों को समझें और किसान का हित जहाँ भी आएगा, कोई भी चीज़ किसान के खिलाफ जाएगी तो मुझे पहला आदमी होऊंगा, ना मैं एमएलए रहूँगा ना मैं मंत्री रहूँगा। तो हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद लंबा साहब। तो हमारे साथ ये कृषि मंत्री जी बने होते जयप्रकाश दलाल जी, चंडीगढ़ में उनके निवास स्थान पर खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि अगर कृषि कानून में कुछ भी अगर ऐसा कुछ है तो सबसे पहले ना तो मैं मंत्री रहूँगा ना एमएलए रहूँगा, सबसे पहले मैं अपने पद से त्याग दूंगा। और कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियां अपनी ज़मीन तलाश रही, इन्होंने साफ शब्दों में इशारा किया है। भोले वाले किसानों को मिसयूज किया जा रहा है और बहुत ही जल्द हमारा सरकार समूह चल रही है और ट्रैक पे आ जाएगा। और पीछे आंदोलन हुए हैं, उन्होंने साफ कहा है, चाहे वो कंडीला कांड हो, चाहे मंडियाली कांड हो, चाहे कादमा कांड हो, बड़े बड़े कांड हुए और गोलियाँ चली हैं और सैकड़ों किसान भी मरे हैं उन आंदोलनों में, उनकी हत्या हुई है, उनकी डेथ हुई है गोलियों से। लेकिन 9 महीने हो चुके, इन्होंने साफ कहा है आज तक एक किसान को भी कहीं न कहीं हाथ तक नहीं लगाया गया है। तो हमारी सबसे बड़ी जीत तो यही है, कृषि मंत्री ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि जो भोला वाला किसान है, जो निर्दोष है, पिसता वो है, और जो सफ़ेद कुर्ते वाले जो लीडर हैं वो बोल के चले जाते हैं। तो एक साफ इन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते जो पीछे जो भोले वाले किसान हैं वो रह जाएं, उन पे इस तरह का कोई कार्रवाई हो या वो झूठे पीछे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।